हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज से हम 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स की क्वेश्चंस को करने वाले हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, जो कि हम नए बैच वाले बच्चे जो अभी 12th पे गए हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो 12th पे जाने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए हमारा ये बैच स्टार्ट होने वाला है। ये अब आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा है रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, दोनों बच्चे समझ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शन, जैसे हिंदी में हम उसे कहेंगे संबंध एवं फलन। तो देखो, जो हमारा ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 में, ये आपका 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 था, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। 11th क्लास में जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, तो वो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर उसके अच्छे से हो जाएंगे। और अगर फिर भी उसको किसी को भी बच्चे को कोई डाउट हो, तो 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 प्लेलिस्ट में जाके देखिए। वहाँ पर आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस की पूरी डिटेल में आपको सारा कंसेप्ट सारी कुछ मिल जाएगा। देखो, हम यहाँ पहले रिलेशंस की बात करने वाले हैं आज। तो रिलेशंस का एक थोड़ा सा छोटा सा रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हम जो 12th क्लास का हमारा कंसेप्ट है रिलेशन, मतलब कि जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ना हमारी 3 कंडीशंस आती हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा 11th क्लास का थोड़ा सा था कि रिलेशन हम किसे कहते हैं, क्या होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे, सीखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो देखो, सेट ए मैंने सपोज कर लिया, सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ठीक है, ये हमने ले लिया। देखो, जो हमारा सेट ए है, मैंने इसको क्या ले लिया, ये क्या है, सेट ऑफ सिटीज़, किसी सिटीज़ का सेट है ये, ठीक है, ठीक है, सिटीज़ का सेट है। ये जो है हमारा, ये ए बी सी हमारी सिटीज़ है, ये जो पूरा सेट है ये सेट ऑफ सिटीज़ है। तो ए मैंने ले लिया, ए के नाम से ही मैं ले लेती हूँ इसको, अजमेर ले लेते हैं, ठीक है। बी को हम क्या ले लेते हैं, बॉम्बे, ठीक। तो मैंने सी से चेन्नई ले लिया, ठीक है। देखो, आर एस टी मैंने सेट बी के एलिमेंट्स ले लिए, ये सेट ले लिया। इसको मैं ले लेती हूँ सेट ऑफ स्टेट्स, किसी स्टेट्स के सेट हैं ये, ठीक है। जो ये सेट है स्टेट्स का सेट है, इसके अंदर जो ये हैं एलिमेंट्स हैं, ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट ऑफ, मैंने इसको लिख दिया स्टेट्स। अब देखो, आर से मैं क्या ले लेती हूँ, देखो मैंने आर से राजस्थान ले लिया, एस से सिक्किम ले लिया और टी से मैंने तमिलनाडु ले लिया। ये स्टेट्स ले लिए हैं मैंने, ठीक है, उसी नेम से। अब ना, अगर मैं देखो, अगर हम बात करते हैं ए क्रॉस बी, देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, देखो सेट ए लिया, सेट बी लिया। अब ए क्रॉस की बात अगर मैं करूँ, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता था, वहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते थे ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी। अगर हमने सेट ए और बी दो सेट लिए हैं, ए सेट और बी सेट लिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी। या फिर अगर कोई और नाम है उनके, बी टू सी होगा, तो हम क्या लिखेंगे, बी और सी दो सेट्स होंगे, तो उनमें अगर हमने बी क्रॉस सी निकालना है, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और सी का निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम बी टू सी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर अब हमारा क्या है ना, जो हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या होता है ना, कोई भी सेट होता है तो उसके अंदर इस तरह से 1 2 या ये 2 3 3 4 कुछ इस तरह से हमारा क्या होता है, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। जो ये छोटे वाले हमारे ब्रैकेट में अंदर लिखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर। ये एक ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये एक ऑर्डर्ड पेयर। तो ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर हमारे ये क्या होते हैं, क्रमित युग्म होते हैं। तो इन क्रमित युग्म को ऑर्डर्ड पेयर, इनको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। और जो हमारा पहला वाला एलिमेंट्स होता है, ये पहले वाले सेट का एलिमेंट होता है, मतलब कि ए का हो जाएगा ए। अगर हमने ए सेट और बी सेट दो सेट लिए हुए हैं, तो ये वाला पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट का एलिमेंट हो जाता है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है ये दूसरे वाले सेट यानी कि बी का एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरह से ये ए का एलिमेंट, ये बी का एलिमेंट, ये ए का और ये बी का, इस तरह से होते थे। यही तो होता था ना, ये ऑर्डर्ड पेयर इनको बोला जाता है, ठीक है। तो इनको ऑर्डर पेयर बोला जाता है। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, जब हम क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उनका क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए टू बी। तो ऑल ऑर्डर पेयर हम निकालेंगे, ठीक है, ए टू बी में। ए क्रॉस बी अगर हम इसका निकालें तो किस तरह से निकालते हैं, देखिए,
ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा, देखो ए क्रॉस बी के लिए क्या होता है, देखो जो हमारा पहले है, अगर ए क्रॉस बी है तो पहले ए के वाले एलिमेंट आ जाएंगे और बाद में बी वाले, क्योंकि बाद में बी है, ठीक है। अगर हमारा बी क्रॉस ए होता तो पहले बी के एलिमेंट्स आ जाते हैं और क्या आ जाते हैं, बाद में ए के एलिमेंट्स। पर अभी हमारा क्या है, ए क्रॉस बी है, इसका मतलब कि पहले ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसका मतलब कि ए बी सी ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्रॉस करेंगे हम, ये क्रॉस हमारा ना सिर्फ डिनोट करने का साइन होता है, ठीक है। मैं इसको अभी थोड़ा फास्ट लेके चल रही हूँ क्योंकि ये आपने सब 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, एक रिवाइज कर रहे हैं। तो आर एस टी हमारा ये है, ये बी वाला सेट है, ये ए वाला सेट है। तो हमारा क्या होता है, अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूँ तो ये क्या होता है, देखो ऑर्डर पेयर हम ऐसे बनाएंगे, जो पहले वाला एलिमेंट है इसका हम इन तीनों से निकालेंगे, ठीक है। तो पहले ए आ जाएगा, बाद में आर आ जाएगा, क्योंकि ये कौन सा, देखो बाद में हमारा बी है, तो बाद में बाद वाले का एलिमेंट आ जाएगा, बाद वाले सेट का एलिमेंट, जो पहले सेट है पहले पहले वाले सेट का एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखो ए के साथ हमको ये सारे लेने हैं, ठीक है। ऐसे पेयर बनाएंगे हम, ए कॉमा एस, ए कॉमा टी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब ए की बारी कंप्लीट हो गई, अब बी पे आ जाइए, तो बी कॉमा आर हो जाएगा, बी कॉमा एस हो जाएगा और बी कॉमा टी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से ही हमारे ऑर्डर पेयर इतना बन गया। अब देखो और हमारे जो एलिमेंट्स बचे, अब सी बचा है, देखो तो सी, देखो सी आएगा पहले, सी का इसी तरह से तीनों के साथ लेंगे, तो सी कॉमा आर, सी कॉमा एस, सी कॉमा टी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी कॉमा आर, सी कॉमा एस और सी कॉमा टी। देखो ये हमारे सारे ऑर्डर पेयर सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। तो इसको हम ए क्रॉस बी बोला जाता है, इसको हम ए क्रॉस बी बोलते हैं, ठीक है। तो ना अब देखो ये तो हमारा ए क्रॉस बी हो गया। किसी भी रिलेशंस को ना लिखने के, डिनोट करने के हमारे पास तीन टाइप होते हैं उसके। एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, किसी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। एक हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते थे, एक हम एरो डायग्राम में भी लिख सकते थे ना, ये आप जानते हैं। देखो एरो डायग्राम बनाने से ही, मैंने आपको 11th क्लास में समझाया था, एरो डायग्राम बनाने से ना क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है एरो डायग्राम की हेल्प से। तो हमेशा कभी भी किसी भी क्वेश्चन का एरो डायग्राम अगर पहले बना लोगे, अगर समझ नहीं आएगा तो एरो डायग्राम बनाना, तो उससे आपको क्वेश्चन और ज़्यादा ईजी लगेगा। तो एरो डायग्राम और सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म तो ये आपकी चलती रहती है, सेट बिल्डर से रोस्टर में और रोस्टर से सेट बिल्डर में। एक रिलेशन ले लेते हैं हम, क्या रिलेशन ले लेते हैं, कोई भी एक रिलेशन, आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिलेशन आर ले लिया हमने। तो ये रिलेशन मैंने ले लिया एक्स कॉमा वाई। देखो एक्स कॉमा वाई क्या होता था, एक्स क्या होता था, एक्स हमारा पहले वाले सेट का एलिमेंट को हम एक्स से डिनोट करते थे और दूसरे वाले सेट के एलिमेंट को वाई से डिनोट करते थे, ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई सच दैट, फिर क्या होता था, हमने देखो कोई भी अगर हम ले रहे हैं ना, तो वो किस तरह से ले रहे हैं। देखो सबसे पहले हमारा क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये ए का एलिमेंट है, वाई बिलोंग्स टू बी। अब हम कैसा भी रिलेशन बना सकते हैं। अभी हमने क्या, इस एग्जाम्पल की हेल्प से जब हमने सेट ए और सेट बी लिया, तो इसी सेट के, देखो इसी सेट के अकॉर्डिंग, सेट ए एंड सेट जो हमने बी लिया, इन दो सेट्स के अकॉर्डिंग हम अपना रिलेशंस बना रहे हैं। इसके साथ सपोज कर लो ये दो सेट हैं और हमारा रिलेशन क्या है, ये एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक। जो हमारा सिटी है ना, देखो हम क्या ले लेते हैं, अपना जो रिलेशन बना लेते हैं वो बना लेते हैं, सिटी एक्स लाइज इन स्टेट वाई, ठीक है। हमारा जो देखो पहले वाले, देखो सेट ए के एलिमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, सेट बी के एलिमेंट को हम वाई से डिनोट करते हैं। तो पहला वाला तो हमारा सिटीज़ है और दूसरे वाले हमारे स्टेट्स हैं। तो हमारा सिटी जो है, सिटी ही तो स्टेट में लाई करेगी ना, तो सिटी ही तो स्टेट के अंदर आएगी, तो सिटी स्टेट के अंदर आएगी। तो अगर हम अपना देखो इस लाइन को, ये हमें क्या दिया है, किस फॉर्म में है, देखो ये जो रिलेशन है हमारा, ये जो अगर इस फॉर्म में दिया होता है तो क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। सबसे पहले हम एरो डायग्राम बना लेते हैं। देखो एरो डायग्राम बनाने के लिए क्या करते थे हम, इस तरह से दो सेट ले लेते थे, ये ए सेट, ये बी सेट है हमारा। ए सेट में क्या था, ए बी सी एलिमेंट थे, ये सिटी को डिनोट कर रहे थे ना, और जो बी सेट में क्या थे हमारे आर एस टी, ये एलिमेंट्स है, ये स्टेट को डिनोट कर रहे थे। अगर अब मैं बात करूँ तो अगर हमारा जो ये क्या है, जो पहला वाला हमारा सिटी है, पहली वाली सिटी कौन सी है हमारी, देखो पहले वाली हमारी अजमेर थी। अजमेर का किससे हो जाएगा, देखो अजमेर थी, तो अजमेर किसके अंदर बिलोंग करेगी, अजमेर किस स्टेट के अंदर आती है, तो राजस्थान। तो हम क्या लिखेंगे, अजमेर को राजस्थान के साथ इस तरह से अटैच करा देंगे, ऐसे एरो लगा लेंगे, अजमेर राजस्थान, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जो सेकंड वाला है, देखो सेकंड वाला क्या था, बॉम्बे। तो बॉम्बे तो इसमें से किसी में से नहीं आ रहा है ना, किसी में से नहीं आ रहा है, ना ही ये सिक्किम में आ रहा है, ना ही ये तमिलनाडु में आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए अगर मैं सी की बात करूँ, तो सी जो हमारा क्या था,
सी हमारा था चेन्नई। तो अगर चेन्नई को देखा तो चेन्नई तो तमिलनाडु की होती है सिटी, मतलब जो चेन्नई है वो तमिलनाडु स्टेट के अंदर है, तो चेन्नई का टी के अंदर है। तो इसके हिसाब से हमने अपना ये एरो डायग्राम बना लिया है। देखो अब हमें यहाँ से आसानी से समझ में आ गया ना। अब देखो ये क्या था ना हमारा, ये तो हमारा सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, ए वाला सेट सिटीज़ को, और ये स्टेट्स को, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो लेकिन जो हमारा ए वाला सेट है, जो हमारा पहला वाला सेट होता है, उसके एलिमेंट्स को हम एक्स से डिनोट करते थे, हमेशा एक्स से डिनोट करते हैं, और इसके एलिमेंट को वाई से डिनोट करते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कि जो ए है, ये स्मॉल ए, इसके अंदर सारे, जो कैपिटल ए के अंदर सारे एलिमेंट है, मतलब ए भी बिलोंग कर रहा होगा ए को, कैपिटल ए को, बी भी बिलोंग कर रहा होगा कैपिटल ए को, और सी भी बिलोंग कर रहा होगा कैपिटल ए को, ठीक है, इस तरह से। तो स्मॉल आर भी बी को बिलोंग कर रहा होगा, एस भी बिलोंग कर रहा होगा बी को, और टी भी कैपिटल बी को बिलोंग कर रहा होगा। हमारा एरो डायग्राम हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म तो थी, एरो डायग्राम। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमारा रिलेशन यहाँ से निकल के आया अब, ठीक है। ये तो हमने इसी फॉर्म को इसमें लिख दिया, ठीक है। जो ये बोल रहा था कि एक्स, जो सिटीज़ एक्स है, लाइज इन स्टेट वाई, तो हमने इस चीज़ को दिखा दिया, कौन कौन सी सिटी किसके अंदर लाई कर रही है, तो हमने उसको बना दिया। अब हम इसको जो रिलेशन है, हम इसको किस तरह से दिखा सकते हैं, एक्चुअल में ये भी रिलेशन ही है, ये भी रिलेशन ही है, तो ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हम इसको दिखा देंगे इस तरह से। हम क्या दिखा देंगे, हमारा क्या था, देखो ए के साथ, ए किसके साथ अटैच्ड है, ए आर के साथ है, मतलब ए जो है, ए की इमेज हमारी आर है, सी की इमेज हमारी टी है, मतलब कि देखो ए आर के साथ कनेक्टेड है, सी टी के साथ कनेक्टेड है, तो हम क्या लिखेंगे, सी कोमा टी। तो इस तरह से हमारा इतना ही, क्योंकि बीच वाला ये तो किसी के साथ, बी किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, एस भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं है ना, तो ये दोनों है, तो हमारा रिलेशन फाइनली निकल के ये आ गया। रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देखो सबसे पहले मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए निकाला, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारे गिवन सेट है ए और बी, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये निकल गया था हमारा। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके सबसेट होते हैं जो ये रिलेशन होते हैं। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। जो हमारा रिलेशन जिन दो सेटों को करके आया है, वो हमारा क्या होता है, जो रिलेशन है वो हमारा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब जो हमने, जिस सेट का हमने रिलेशन लिया है, ठीक है, उन्हीं दो सेटों का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो हमारा क्या आएगा, सबसेट निकलेंगे। मतलब कि जैसे हमारा ए आर है ना, तो जो ए आर है ये ऑर्डर्ड पेयर है, ए आर और सी टी, तो ये दोनों इसके अंदर बिलोंग करेंगे। देखना एक क्रॉस बी के अंदर, देखो ए आर हमारा यहाँ है, देखो ए आर है, और सी टी भी हमारा यहाँ आया होगा कहीं, सी टी, देखो ये सी टी है, तो ये दोनों इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये जो हमारा रिलेशन है, ये सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम रिलेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं साइड में लिख देती हूँ। तो जो ये रिलेशन होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी हमारा फिलहाल के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी था, तो मैंने ए क्रॉस बी लिख दिया यहाँ पर। अगर हमारा कोई और कार्टेशियन प्रोडक्ट होता, बी और सी के सेट लिए होते, तो हमने हमारा क्या होता, बी क्रॉस सी हो जाता, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस सी हो जाता। लेकिन अभी हमारा ए और बी है, तो हम क्या लेंगे, ए क्रॉस बी लेंगे। यह हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन, ये हो जाएगा हमारा सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक। देखो अब आते हैं एम्प्टी रिलेशन पे। जो एम्प्टी रिलेशन होता है, मतलब कि रिक्त संबंध। हमारा जो एम्प्टी रिलेशन होता है वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम रिलेशन निकालें हमारा, तो उसमें हमारा एक भी एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, मतलब कि एम्प्टी सेट होना चाहिए, पूरा एम्प्टी होना चाहिए वो सेट। जब हम अपना रिलेशन निकालेंगे, जो हम रोस्टर फॉर्म में निकालते हैं ना लास्ट में, तो वो हमारा क्या आना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए। देखो मैं सपोज कर लेती हूँ कि इसके लिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, जो हमारा सेट ए है वो मैंने सेट को ले लिया 1 4 5, मैंने कुछ ऐसा सेट ले लिया। बी क्या ले लिया मैंने दूसरा सेट ले लिया 50 150 200 ले लिया, ठीक है। तो मैंने ये हमारा दूसरा सेट है, ठीक है, सेट ए और बी है। तो अब मेरे को ना कुछ ऐसे रिलेशन में बनाती हूँ, इसका रिलेशन में कुछ ऐसा दे देती हूँ कि रिलेशन आर, जो हमारा रिलेशन आर है उसको कुछ ऐसा दे देते हैं कि ए कॉमा बी। देखो मैं एक्स कॉमा वाई भी लिख सकती थी, क्योंकि अभी यहाँ पे ए और बी ले लिए हमने, जो एलिमेंट ले लिए हैं, जो ए के एलिमेंट हैं उनको ए से डिनोट कर दिया। सपोज कर लो ये सारे हमारे ए में आ जाएंगे, ये सारे हमारे बी में आ जाएंगे, ठीक है, बी हो जाएंगे। इनको ए कहा जाएगा, इनको बी कहा जाएगा। मैंने इनको ए कॉमा बी करके अभी दिखा दिया है, मतलब कि जो
ए है पहला वाला एलिमेंट है, जो सेट ए के एलिमेंट है, और बी वाले हैं जो ये हमारे सेट बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए हो जाएगा और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी हो जाएगा, इसके एलिमेंट है। और जो रिलेशन है, आप देखो एम्प्टी सेट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रियल में तो हमारा क्या है, जो बड़ा है वो ये वाला है ना, ठीक है। कौन सा है बड़ा वाला रियल में, हमारा बी वाले जो एलिमेंट बी हैं वो हमारे एलिमेंट ए से बड़े हैं, ये वाले तो बड़े हैं, बी वाले सेट के एलिमेंट देखो, कैपिटल बी वाले सेट के एलिमेंट यानी कि सारे एलिमेंट इस वाले सेट के एलिमेंट से बड़े हैं। तो अगर हमें क्या बनाना है, एम्प्टी सेट दिखाना है, ठीक है। एम्प्टी दिखाने के लिए मैं इसका उल्टा ले जाऊंगी। देखो अगर मैं कहूँ कि ये बड़ा है इससे, ठीक है, मतलब मैं ऐसा ले लूँ कि जो ए बड़ा है, देखो मैं ऐसा ले लेती हूँ, ए बड़ा हो जाए बी से, ठीक है, मतलब कि ये वाले एलिमेंट इससे बड़े हों। क्या ऐसा पॉसिबल है, देखो कहीं पर भी ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि बड़ा तो रियल में ये वाले बड़े हैं इससे। अब मैं ये बड़ा है इससे कहूँ तो ऐसा मेरे को कहीं कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या, जो हमारे सेट ए के कोई भी एलिमेंट हमारे सेट बी के किसी भी एलिमेंट से बड़ा है क्या, नहीं है ना। यहाँ से रिलेशन निकालो रोस्टर फॉर्म में तो मेरा क्या आ जाएगा, देखो कोई बड़ा है ही नहीं, तो मैं कुछ लिखूंगी नहीं, एम्प्टी है भाई, कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है, या इसको मैं ऐसे 5 से दिखा सकती हूँ, तो एम्प्टी सेट को 5 से दिखा सकते हैं, यही हमारा एम्प्टी सेट 5। और ये जो रिलेशन निकला था हमारा, ये वाला रिलेशन है, क्या हो जाएगा हमारा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, पूरी तरह से खाली होगा, ब्लैंक एकदम, उसी को हम रिक्त संबंध बोलेंगे, ठीक है। जो हमारा एम्प्टी सेट 5 होता है, देखो एम्प्टी सेट तो हमारा 5 होता है, ये होता है हमारा एम्प्टी सेट को दिखाता है, ये जो 5 है यहाँ पर, तो अभी हमारा रिलेशन ही पूरा सेट की फॉर्म में है तो मैंने 5 लिख दिया, लेकिन जो इस संबंध रिलेशन जो हमारा एम्प्टी रिलेशन है, ये हमारा देखो रिलेशन को तो हम आर से ही दिखाते हैं, चाहे वो कैसा भी रिलेशन हो, आर से दिखाया मैंने, लेकिन ये एक सेट की फॉर्म में है तो मैंने तब इसको 5 लिख दिया। एक्चुअल में जो ये 5 है ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट को हम 5 के नाम से दिखाते हैं, ठीक है, या फिर इस तरह से दिखाया जाता है। तो एम्प्टी सेट की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, एम्प्टी सेट क्या होता है, वो ना किसी भी सेट का, सारे सेट से जितने भी हमारे सेट होंगे उन सब का क्या होता है, वो सबसेट होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। और जो एवरी सेट होते हैं वो क्या होते हैं, कोई भी सेट ना अपने आप का सबसेट होता है, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। तो ये हमारा देखो, हम इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि क्या होता है। देखो यूनिवर्सल का क्या मतलब है, यूनिवर्सल का मतलब है, अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो उसके अंदर क्या होते थे, हमारे जितने भी हमारे गिवन सेट होंगे वो सारे हमारे सबसेट होंगे, वो सारे सेट्स के जो एलिमेंट होंगे, ऑल एलिमेंट्स, वो हमारे उस यूनिवर्सल सेट के अंदर बिलोंग कर रहे होंगे, मतलब कि यूनिवर्सल से सबसे बड़ा सेट होगा, उसके अंदर बाकी सारे छोटे छोटे सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। तो इसी तरह से यूनिवर्सल जो रिलेशन है उसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो रिलेशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो देखो, अगर मैंने क्या ले लिया, सेट ए ले लिया भाई, ठीक है, ए हमने क्या ले लिया, 1 2 3 ले लेते हैं, ए 1 2 3 ले लिया, ठीक है। बी हम क्या ले लेते हैं, बी कुछ देर के लिए, चलो बी हमने क्या ले लिया, 100, ये हमने ले लिया 100, 101 102, ये हमने क्या ले लिया, सेट बी ले लिया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसका रिलेशन जो हमको दिया हुआ है, ये रिलेशन अगर मैं क्या ले लूँ, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है, और मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमारा सेट ए ये था, बी ये है, और हमारा जो रिलेशन है वो इस कुछ इस तरह से है कि मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 से बड़ा बी हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है, ये वाली चीज़। अब होता भी यही है, क्योंकि जो हमारा देखो, अगर मैं इसको निकालूँ, देखो सबसे पहले अगर हम इसको इसके अकॉर्डिंग इसको निकाल रहे हैं, मतलब कि इसकी रोस्टर फॉर्म बनाए हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो क्या होगा ये चीज़ हमारी, देखो हमारा अगर मैं इसको देखो 1 को और इसको इन सब के साथ इसके पेयर बना के देखूँ, देखो 1 100 होगा नहीं होगा, ये ट्रू चीज़ होगा नहीं होगा, देखो 1 101 1 102, ये क्यों होगा और क्यों नहीं होगा, देखो ये देखो ना, हमारा क्या होगा, ये चीज़ हमारी ट्रू होगी नहीं होगी, देखो कोई भी क्यों होगी, देखो हमारा जब हमारा मॉड के अंदर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वैल्यू जब हमारा मॉड के अंदर होती है तो वो क्या होती है, हमेशा क्या होती है, या तो वो 0 से बड़ी होती है या फिर वो 0 के इक्वल होती है, मतलब कि हमेशा वो पॉजिटिव होती है या वो 0 होती है। मॉड के अंदर की कोई भी वैल्यू हमेशा क्या होती है, या वो पॉजिटिव में आएगी या वो 0 में आएगी, 0 या फिर पॉजिटिव।
मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो वो हर किसी को पॉजिटिव बना देता है। अगर मैं ए, क्योंकि ए हमारे ये वाले हैं सारे एलिमेंट, बी हमारे सारे ये वाले हैं बी वाले सेट के एलिमेंट, ठीक है। तो अगर मैं 1 और 100 की बात करूँ तो 1 - 100 है ये मॉड के अंदर, तो मॉड के अंदर -99 आएगा, लेकिन ये मॉड हटा देंगे तो हमारा ये प्लस का 99 बन जाएगा। तो देखो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई ना, देखो मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते नहीं लिख सकते हैं ग्रेटर देन 99 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी तरह से अगर हम 1 और 101 को लें, इसको इसके साथ अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम इसको इसके साथ देखें 2 को और 101 को, ठीक है, तो 2 में से 101 ये भी माइनस करोगे, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 से बड़ी या 0 के इक्वल आएगी, ठीक है, नेगेटिव किसी भी हाल में नहीं आएगी। तो ये हर किसी के साथ इसके पेयर बनते जाएंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है, इन तीनों के साथ। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं 2 को, 2 के साथ 100 को भी अगर मैं 100 में से 2 को माइनस करूँ तो उसके बाद मेरा देखो 98 बन जाएगा। ये हमारा माइनस का 98 होगा ना मॉड के अंदर, फिर वो मॉड से हटेगा तो प्लस का 98 बन जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी इस केस में भी। इसी तरह से हमारा 2101 के लिए भी होगा, 2102 के लिए भी होगा, ठीक। फिर उसके बाद मैं बात करूँ 300 में भी यही होगा, 3101 में भी यही होगा और हमारा 3102 में भी यही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये क्या निकल गए। अब देखो जो ये रिलेशन आ गया ना, ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ गया। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, ये क्रॉस ये करें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यही निकल के आएगा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर। देखो आ गया, देखो हमारा, हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये हमारी कौन सी चीज़ बन गई है, ए क्रॉस बी बन गई है, ठीक है, ये हमारी बन गई है ए क्रॉस बी वाली चीज़। तो देखो हमारा ये जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है ना, ये हमारा क्या आता है, पूरा ए क्रॉस बी के बराबर आता है। कभी भी अगर यूनिवर्सल रिलेशन की बात करोगे तो वो हमारा क्या आएगा, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आएगा, ठीक है। अगर हमारे दो सेट हैं ए और बी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे ना तो भी यही चीज़ आएगी। तो हमारा जो अगर यूनिवर्सल रिलेशन की बात करूँ तो वो भी यही होता है, ये ए और बी सेट दिया हुआ है और उसका हमें क्या दिया हुआ है, रिलेशन ये दिया हुआ है, ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ, सेट ये दिया है। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो वो इस रिलेशन के बराबर ही आएगा। तो जो ये यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी एग्जाम्पल से। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारे आपके क्लास 12th के इम्पोर्टेंट आपके रिलेशन हैं उनको हम जाने